हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, तो आप चाहे तो वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो और चाहे तो वहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अच्छी अच्छी रेसिपियाँ बना सकते हो। चलिए और चलते हैं अब हम के पिज़्ज़ा पे हैं दो बहनें जिनके बीच चल रही है अच्छी अच्छी बातें जो हम आज करेंगे। जैसे सबको पता है कि हमारी चाय वाली आजकल चल रही है डिप्रेशन में। कैसे? जब भी आप इसके वीडियो में देखोगे, वैसे तो ये अपनी बहन को पॉजिटिव बातें सिखाती है, मगर ये अपने हर वीडियो में नेगेटिव बातों के अलावा कुछ नहीं करती है। इसका कोई भी वीडियो आपको कमेंट की बातें करने के अलावा कंप्लीट नहीं होता है। आप इसके हर एक वीडियो में देखोगे तो आपको वो कमेंट की बातें बोलेगी ही। आज ये कमेंट आए, वो कमेंट आए, मैं कुछ भी कर लूँ लोग मुझे ऐसा ही बोलेंगे, लोग मुझे वैसा ही बोलेंगे, यार हम लोग ये करते हैं, यार हम लोग वो करते हैं। इतना नेगेटिव बोलने के बाद, इतना अपने सब्सक्राइबरों को बोलने के बाद, और फिर ये बोलती है कि मैं पॉजिटिव हूँ। हम लोग सोचते नहीं हैं हम कमेंट के बारे में। मैं प्रीतो को मना करती हूँ, कमेंट नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहिए, ये होता है वो जब खुद डिप्रेशन से बाहर आओगी तो उससे बाहर निकालोगी। और इसको मैं कहूँ, अगर ये तो मुझे कमेंट भी शायद आए, अगर ये वीडियो चलेगा तो, नहीं चलेगा तो भगवान की मर्जी। तो कमेंट भी करेंगे कुछ लोग कि भाई ये अपनी बहन से भी जलती है। कैसे? अगर ये अपनी बहन, एक लड़की है जो अपने उससे परेशान है, अपने रिश्ते से, अपने एक रिश्ते से वो इतनी परेशान है, दुखी चल रही है, उस रिश्ते से भागने के लिए वो अपनी बहन के पास आई है कि कुछ पल उसको खुशी के मिलेंगे। और अपना एक सपना है, हमने देखा है कि सबने, दोनों भाई बहनों ने गाड़ी सीख ली थी, दोनों के पास गाड़ी है। इसका भी सपना था प्रीतो का कि मुझे भी गाड़ी चाहिए। बेचारी ने शादी करके गाड़ी ली, मगर कुछ इसके जो ये प्रेगनेंसी और सब आई उसकी वजह से ये गाड़ी नहीं सीख सकी। और उसके बाद रिश्ता इतना ख़राब हो गया कि गाड़ी सीखने का वो मिला ही नहीं। तभी तो माँ ने भी कह दिया कि अभी नहीं बेटा, थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद गाड़ी सीखो। अब जाके बहन के यहाँ पे इसे होप मिली कि मैं यहाँ पे आके गाड़ी सीख सकती हूँ, और वहाँ पे बैठ के भी अपने अच्छे से वीडियो बना रही थी। और तब जाके अगर ये वहाँ होती तो कुछ फ़र्क हो जाता, मगर इसकी बहन भाग भाग के गई वहाँ पे, वहाँ से इसको यहाँ पे लेके आई। और यहाँ पे लेके आके क्या कर रही है इसके साथ? इसको खाते पीते उठते बैठते ये लोग एक ही वो वे में चल रहे हैं सब। एक की स्किन सही हो गई, ये हो गई, तो सबका एक जैसा डाइट और ये सब नहीं होता है, सबके उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। अगर सबका एक होता तो डॉक्टर भी एक सी दवाई सबको दे देते और किसको डॉक्टर के पास ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कितने लोग जाते हैं ना स्किन के लिए, डाइट के लिए, तो ये डाइटिस्ट लोगों की ज़रूरत क्या पड़ती। अगर ऐसी ही अपनी तरह से ऐसी डाइट आप लोगों के, ये खाया तो स्किन इतनी ग्लो कर गई, वो खाया तो स्किन इतनी ग्लो कर गई, अगर यही होता तो फिर इन डाइटिस्ट की ज़रूरत क्या होती? नहीं होती। मगर चलो फिर भी ठीक है, ये भी ठीक है कि आप लोग फ़िल्टर नहीं यूज़ करते हो, आपने इतना अच्छा डाइट बना लिया कि आपके फेस और ये सब सही हो गए। मगर हर एक वीडियो में उतना बताने के बाद, और एक ने स्टार्ट किया इसको, चाय वाली को देख के प्रीतो ने स्टार्ट किया, प्रीतो को देख के अब हमारा बत्ती भी चल रहा है इसी कदमों पे। आज मैं भी चल चुका 10,000 कदम, आज मैंने 10 किलोमीटर वॉक कर ली, सब एक ही वे में चलने लग गए। यानी एक चल रहा है तो उसके पीछे साइड पूरी सी लड़ी बना ली। और इतना नहीं, चलो ठीक है, मगर आप देखोगे तो चाय वाली का यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। अपने वीडियो में भी तो ये बताती है, वहाँ पे ये सर दर्द देती है, इसके भाई के वीडियो में आता है वहाँ पे सर दर्द देते हैं, और ये इनका कंप्लीट नहीं होता है तो इंस्टाग्राम के स्टोरी में भी डालते हैं कि देखिए ये वो हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमने बताया था, हम कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, आप देखो मेरा बताया हुआ। क्या है मेरा मेरा मेरा?
और वही कह रही है। और आप देखोगे तो आप अगर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए मगर करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो एक बहन अपनी बहन की बेइज्जती कर सकती है तो फिर हमें भी तो बोलने का हक होता ही है, उसे बताने का कि भाई तुम कहाँ पे गलत हो, तुम भी तो सही पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो, तुम भी तो कमेंटों से घिरी हुई हो कि मुझे ऐसे कमेंट आते हैं, मुझे वैसे कमेंट आते हैं। और दूसरी तरह इनके आप देखोगे तो इंस्टा पे आपको और यूट्यूब के वीडियो में भी आप देखोगे तो इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है चाय वाली के, उसके बावजूद वीडियो के वॉच व्यू किसके ज़्यादा आते हैं, प्रीतो के। इनोसेंट कौन दिखता है, प्रीतो। और इंस्टा पे भी आप देखोगे दोनों रील्स डालती हैं मगर सबसे ज़्यादा व्यू किसके व्यू रील्स पे आते हैं, तो प्रीतो के ऊपर। ये थोड़ी बहुत मन में रहती है। और कहते हैं कि बहनें बहनें का घर ख़राब नहीं करती है या बहनें बहनों के बारे में बुरा नहीं कर सकती है, तो वो तो एक सीधा साधा रीज़न हम लोगों के सामने ही है, रीज़न नहीं, एग्जाम्पल हम लोगों के सामने ही है। जैसे हम लोग ने देख लिया सितारा का और इनकी बहन का जो हुआ था, वहाँ पे ही बहनें ही थी और एक बहन ने विश्वास रखा होगा और दूसरी ने वो विश्वास तोड़ा। कितने अच्छे से दोनों बहनें बैठी थी बातें करने के लिए, उसमें चाय वाली ने कितनी बेइज्जती की प्रीतो की, उसे उसकी बात कंप्लेंट करने दिया ही नहीं। और जब प्रीतो मुंह इतना सा करके खड़ी हो गई और प्रीतो ने कैमरा भी बंद करने की कोशिश की मगर चाय वाली का पूरा इरादा उसकी बेइज्जती करने का था, उसने कैमरा बंद करने भी नहीं दिया। वो बेचारी सोच रही है कि इसको इतनी हंसी क्यों आ रही है, हम भी सोचे इसे इतनी हंसी क्यों आ रही है, बात क्या हो गई कि इसकी हंसी रुक ही नहीं रही है। बेचारी वो भी बोल रही क्या क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, फिर वो भी खड़ी हो जाती। उसने ये भी कहा कि तुम कितनी ढीठ हो, लोग ये कहेंगे, मगर नहीं, वो तो हंसे जा रही और वो खड़ी होके चली गई यहाँ से। तुमने कितनी बेइज्जती की उसकी। और ये कमेंट भी आए हैं इनको, और इनका तो है दूसरा, अभी थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगा इनका कि लोगों ने इतने बुरे नेगेटिव कमेंट किए। आप एक बहन के बारे में इतने ऐसे कमेंट कर कैसे सकते हो, क्यों? क्योंकि इन्होंने सिखाया है उसको गाड़ी चलाना, वो यहाँ पे रह के गाड़ी सीख रही है, ये इसका बच्चा संभाल रहे हैं, उसके बदले में वो यहाँ पे करती भी तो है। अगर आज आप ब्लूबेरी खा रहे हो, ये फल खा रहे हो, वो फल खा रहे हो, बादाम का दूध पी रहे हो, तो किसकी वजह से है? नहीं तो पहले आप लेती थी। और इनका कहना है इनका खर्चा तो इसके हस्बैंड घर चलाने का और सब इसके हस्बैंड कर देते हैं, और जो थोड़ा बहुत बचता है तो ये जैसे आती है तो हमारी प्रीतो भी कर देती है। प्रीतो का आपने देखा होगा जब भी यहाँ पे आती है खुले हाथ खर्चा करती है, और प्रीतो ने खर्चा करने में कभी किसी के लिए भी खर्चा करने में इसने कमी नहीं की है। इसने अपने ससुराल में भी किया खर्चा, अपने मायके में भी कर रही है और यहाँ पे भी कर रही है। इसको बोलने नहीं देते होंगे इसलिए ये बोलती है कि आप लोग ऐसा बोल बोल के मुझे दीदी के दिमाग में ऐसा भर दो कि दीदी मुझसे खर्चा ले, मगर हकीकत वही है जो दिखता है। और जो खर्चा ये अपने ससुराल में भी करती थी, तभी भी हमने कहा था कि ये सब प्रीतो ने किया था, तब भी कितने कमेंट आए थे कि नहीं प्रीतो ने नहीं किया था, वो तो उसने अपनी सेविंग से किया था। तो हमारे जीजा जी ने आज से हम उन्हें वो नहीं कहेंगे, सब कहते हैं इनको भंकू जीजा, तो हम भी वही कहेंगे कि हमारे भंकू जीजा जी ने खुद अपनी लाइव स्ट्रीम में कबूल किया था कि ये चीज़ें हैं, उसमें प्रीतो ने पैसे डाले थे और प्रीतो ने इतने रुपये दिए हैं जो हम आगे चल के उसे दे देंगे। ऐसा तो खर्चा तो वो करती है और कहीं पे बाकी नहीं रखा है। और प्रीतो के उसमें तो इसके एक्स के बारे में, जिसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहती, उसको भी इसने पैसे दिए थे, वो भी इसने मेंशन किया हुआ है अपने जो 2 साल पहले के वीडियो है उसके कम्युनिटी में आप जाओगे तो वहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। इसलिए इसने सबको दिया हुआ है, पैसों की इसको वो नहीं है, और उसके बावजूद आज इतने पैसे कमाते हुए भी इसको सबकी बेइज्जती का शिकार होना पड़ता है, जैसे कि हमारी चाय वाली ने आज की है इसकी बेइज्जती। तो चलिए ये बेइज्जती के ऊपर शायद हमारी प्रीतो कुछ समझ जाए और कुछ अच्छी बातें सीख जाए। और अब हम करते हैं प्रीतो की उस बात जो प्रीतो ने कहा था कि मुंबई उसका दिल है। हाँ, मुंबई, तो उसको मुंबई बहुत पसंद है। तो इसकी बहन ने कहा था 2 दिन में तुझे मुंबई के बारे में क्या पता चल गया, और कमेंट भी करेंगे कि 2 दिन में से क्या पता चला, घूमे तो ये गाड़ी में थे,
एसी वाले होटल में बैठे थे। तो इसने कहा था कि मुंबई की लाइफ बहुत अच्छी है, मुंबई की लाइफ अच्छी है, मुंबई में लोग आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, और कुछ लोगों के सपने पूरे होते भी हैं, और कुछ लोग मिडिल क्लास लाइफ में भी जीते हैं, जैसे कि हम लोग, जैसे कि हमारा तो मैं कहूँ तो मेरा जन्म ही मुंबई में हुआ है, शादी गुजरात में हुई थी और फिर अभी मैं मुंबई में ही हूँ। तो मुंबई नगरी बहुत ही अच्छी नगरी है, जहाँ मगर यहाँ की लाइफ बहुत फास्ट लाइफ है। पल में ज़िंदगी कुछ ना कुछ बदलती रहती है। यहाँ पे रहना चाहो आप रह सकते हो, मगर लाइफ बहुत कठिन होती है। जैसी आप गांव में रहते हो ऐसी लाइफ यहाँ पे नहीं रहती है। यहाँ की लाइफ बहुत फास्ट होती है, और वही फास्ट लाइफ के साथ आपको जीना पड़ता है। और जैसे ये कहते हैं कि सैटरडे संडे वो लोग घूमते हैं फिरते हैं, तो सबका ऐसा नहीं होता है। घूमने के लिए भी जिसके पास गाड़ी और ये सब ले रहता है, अच्छी लाइफस्टाइल है, अच्छे पैसे हैं, तो वो इंजॉय करने के लिए सैटरडे संडे घूमते हैं। और जो ट्रेन में हर रोज़ सफ़र करते हैं, लोकल ट्रेनों का सफ़र इन्होंने अभी देखा नहीं है, इसलिए इनको मालूम नहीं है कि लोकल में घूमना कितना मुश्किल होता है। जो डेली वर्क के लिए जाते हैं, यहाँ से वहाँ अप डाउन करते हैं, 1.5-2 घंटा उनका ट्रेन में जाता है। उन लोगों के लिए संडे वो फंडे नहीं होता है, उन लोग के लिए संडे वो रेस्ट डे होता है, जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ डे स्पेंड करते हैं और आराम करते हैं उस दिन, क्योंकि बाकी के दिन तो वो ट्रेन में ही गुजरते हैं, 1.5-2 घंटे की मुसाफरी करते हैं। इसलिए सब जगह के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, मगर मुंबई ये मुंबई है, क्योंकि मुंबई में हम रहते हैं और मुंबई में हम खुश हैं, मुंबई हमारी जान है। जैसे आप लोगों की जान है, 2 दिनों में आपको पता चल गया। तो मुंबई बहुत अच्छी है, मगर जो शहर में रहते हैं ना, उन्हें गांव की लाइफ बहुत पसंद होती है। उनको लगता है मुंबई की लाइफ एकदम वो होती है, एकदम से वो होती है, तो उनको चाहिए, जब शांत चाहिए ना, तब वो सोचते हैं कि गांव में चले जाए, कुछ दिन गांव में रह ले, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। जो शहर में रहते हैं ना, उनको गांव की लाइफ अच्छी लगती है, और गांव में रहते हैं उनको शहर की लाइफ अच्छी लगती है। जैसे मुझे इनकी लाइफ वो लाइफ नहीं, इनके गांव के जो वीडियो होते हैं, गांव का ये सब होता है, तो मुझे वो बहुत पसंद आता है, क्योंकि लगता है कितनी शांत लाइफ है, और कितना अच्छा सा इन्हें खाने मिलता है। अपने घर के आगे पेड़ लगे हुए हैं, उनमें से जो तोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, फ्रूट है वो है, उनको पता है उसमें कुछ केमिकल नहीं मिला हुआ है, वो अच्छे से वो चीज़ खा सकते हैं, वो कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे हमें पता होता है ये भी ज़्यादा नहीं खा सकते, वो भी ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि सब चीज़ें केमिकल से बनी होती है, सब में ये यूज़ हुआ होता है। तो गांव की लाइफ एक तरह से अच्छी होती है, शुद्ध हवा भी होती है, अच्छे से लोग मिलते जुलते भी हैं, और शहर की लाइफ भी अच्छी है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। और हाँ, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, मैंने जैसे अगले वीडियो में कहा था कि कुछ अच्छे मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझे पहले कमेंट करते थे, मगर सब खो गए। तो उसमें से एक कमेंट था कि सब वहाँ सितारा में बिज़ी हो गए। तो भाई बात तो सही है, वहाँ पे तो सब बिज़ी हो गए, मगर वो भी है, क्योंकि व्यू भी मेरे सब कम हो गए, और जब व्यू नहीं आते तो फिर लोग कहाँ से कमेंट होंगे। मगर जो लोग हैं, जो सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिन्होंने ये वीडियो देखा था, उनमें से जो मेरे पुराने हैं, जिन्होंने फिर से मुझे कमेंट किया था, उन सबको मेरी तरफ दिल से थैंक यू। आपका ही वीडियो, आपके ही ये कमेंट थे जो मोटिवेट होके मैं आज हंसते हुए फिर वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जब चैनल पे आप इतनी मेहनत करते हो और आपको व्यू ना आए, और वो भी मेहनत कब, जब आपके घर में आपको बहुत मुश्किल से टाइम निकाल सकते हो आप, क्योंकि जब हस्बैंड घर में काम करते हो तो आपको वो टाइम नहीं मिलता है। जब शोर बकोर हो तो आप कैसे वीडियो बनाओगे। तो जब कुछ पल मिलते हैं वहाँ से, वहाँ से, तब आप वो वीडियो बनाते हो, और उसके ऊपर जब आपको व्यू ना आए तो आपको बुरा भी तो लगता है। मगर जो आपके कमेंट बहुत अच्छे थे, जो मुझे मोटिवेट किया। मगर सबसे पहला कमेंट था हमारे अमेरिका वाली का, जिसने मुझे कमेंट करके कहा था कि सिस्टर डोंट वरी, आपका चैनल भी ग्रो करेगा। तो इनकी मुझे लगा यही जो विशेष है जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिससे मैं मोटिवेट हुई, और मैंने सोचा कुछ बात नहीं, कुछ यूट्यूब से कमाए ना कमाए, मगर ऐसे दोस्त मिल गए वही बहुत है, वही कमा लिया वही बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे मैसेज करते ले रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।